Everyone, let's start from where we stopped yesterday. Here we are on the exceptions to the law of demand. Exceptions to the law of demand means that when price of good falls, it demands contracts. कहने का मतलब ये है कि जब उस चीज़ की प्राइस कम हो जाती है तो उसकी डिमांड भी कम हो जाती है. मतलब आपको यहाँ पर एक पॉजिटिव रिलेशनशिप देखने मिल रहा है कि गुड्स की प्राइस भी कम हो रही है और साथ में डिमांड भी कम हो रही है. समझ में आया? तो ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पे आपको पॉजिटिविटी देखने मिलेगी. कहने का मतलब ये है कि जब आप लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो लॉ ऑफ डिमांड में तो इन्वर्स रिलेशनशिप होता है और इन्वर्स रिलेशनशिप में ये चीज़ बताई जाती है कि जब प्राइस बढ़ जाती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है और अगर प्राइस कम हो जाती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है. लेकिन कुछ गुड्स ऐसे हैं जहाँ पे अगर उनकी प्राइस कम होती है तो उसकी डिमांड भी कम हो जाती है. ठीक है. Thus, a price exchange creates demand to change in opposite direction that indicates in law of demand. Some exception to the law of demand are stated below. कौन से exceptions है? सबसे पहला prestigious good. प्रेस्टिजियस, जैसे नाम क्या है इसका, प्रेस्टिजियस गुड. और प्रेस्टिजियस गुड का मतलब ये गुड होता है जो गुड आपके बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस हो, बहुत ज़्यादा कीमती हो. ठीक है. कीमती चीज़ों में हम देख सकते हैं कि भाई हमारी गोल्ड की ज्वेलरी वगैरह या फिर एक्सपेंसिव कार्स वगैरह, एक्सपेंसिव मोबाइल फ़ोन्स, ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत कीमती होती है, बहुत अनमोल होती है. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें जो है इनकी ये ऐसे गुड्स है जहाँ पे आपको अगर इनके प्राइस कम हो गई तो उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी, क्योंकि बेसिकली ये चीज़ें इसीलिए खरीदी जाती है टू शो द सोशल स्टेटस इन द सोसाइटी. आपका सोसाइटी के अंदर सोशल स्टेटस मेंटेन करने के लिए ये चीज़ें खरीदी जाती है. तो अगर इनका प्राइस कम हो जाएगा तो उनका डिमांड अपने आप कम हो जाना है. समझ आया? Now, these are the exceptions. I'll read it. Certain goods which are priced very high and are generally consumed by very rich people, like expensive jewelry, expensive cars, expensive mobile phone, etc., are exception to the law of demand. Such goods are used by rich as a status symbol, and hence, even when there is rise in the price, the demand expand instead of contracting. अब ये चीज़ों का इस्तेमाल ही अपने स्टेटस सिंबल के लिए होता है. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ ऑडी. जैसे जब भी एक नया मॉडल ऑडी का बार आता है तो हमेशा वो और महंगा होकर आता है. ठीक है. और महंगा और महंगा और महंगा इस तरीके से आता है. तो क्या लोग उसको खरीद नहीं रहे? खरीद रहे. क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा महंगा उतना हाई आपका सोशल स्टेटस बन जाता है. समझ आ रहा है? तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है. Hence, even when there is a rise in price, the demand expands instead of contracting. If the price falls, अगर प्राइस कम हो जाती है तो rich may contract their demand, thinking that a fall in price means that the good is losing its prestige. हाँ, अगर उसकी प्राइस कम हो जा रही है मतलब उसका प्रेस्टीज कम हो रही है, उसकी वैल्यू कम हो रही है. और अगर उसकी वैल्यू कम हो जा रही है और तो फिर आप वो चीज़ खरीदोगे ही नहीं ना, क्योंकि वो तो आपका सोशल स्टेटस ही नहीं है. समझ आया? तो ऑलवेज रिमेंबर, प्रेस्टिजियस गुड का पॉजिटिव केस इसीलिए होता है कि वहाँ पर अगर उस चीज़ का प्राइस कम हो जाएगा तो उसका डिमांड भी कम हो जाना है, क्योंकि उसका लोग उसे खरीद इसीलिए रहे हैं क्योंकि वो महंगा है. और वो महंगा है इस वजह से वो आपका सोशल स्टेटस बता रहा है. और अगर वो आपका सोशल स्टेटस ही नहीं बता रहा तो उसे ख़रीदने का कोई मतलब नहीं बनता. तो प्रेस्टिजियस गुड्स जो है ऐसे गुड्स है कि अगर उनका प्राइस बढ़ेगा तो साथ ही साथ उसका डिमांड भी बढ़ेगा. साथ ही साथ में अगर प्राइस कम होगी तो उसकी डिमांड भी कम होगी. अभी कुछ दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पे एक जोक पढ़ा था. वो जोक ये कहता था कि एवरी टाइम व्हेन अ न्यू आईफोन सीरीज़ कम आउट, it shows us every person can see their own औकात. तो वो बताता है कि भाई हर इंसान को अपनी औकात पता चलती है. ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट अ हेल्दी जोक. इंडीड इट इज़ नॉट अ हेल्दी जोक. हम इस तरीके से जज नहीं कर सकते. पर कहने का मतलब यह है कि वो हर दफ़ा जब एक नया मोबाइल फ़ोन निकालते हैं तो इतना महंगा निकालते हैं. एक नॉर्मल आईफोन को इतना महंगा निकालने का कोई मतलब नहीं बनता. जैसे फ़ोन तो फ़ोन होता है, लेकिन आईफोन को 1.25 लाख, 1,50,000, 1,15,000, 1,35,000 इतनी सीरीज़ तक जा रहा है. इनफैक्ट लाख क्रॉस कर रहा है, वही बहुत बड़ी बात हो गई. तो ऐसा तो है नहीं कि क्योंकि वो आईफोन 1 लाख का है तो लोग खरीद नहीं रहे. लोग खरीद रहे क्योंकि वो तो स्टेटस सिंबल हो जा रहा है. समझ आ रहा है?
तो प्रेस्टीजियस गुड्स जो है अगर उनका प्राइस ज़्यादा होगा तो उनकी डिमांड भी ज़्यादा होगी, अगर उनकी प्राइस कम होगी तो उसकी डिमांड भी कम हो जाती है। ठीक है, अब ये तो रहा ऐसे गुड्स की बात जो बहुत महंगे होते हैं या जो बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं। अब दूसरे जो एक्सेप्शन है वो है एक्सट्रीमली लो प्राइस्ड गुड। एक्सट्रीमली लो प्राइस्ड गुड्स, सबसे मतलब ऐसे गुड्स जिसकी प्राइसेस बहुत कम हो। Certain goods are extremely low price goods and hence the entire consumption expenditure on such goods forms a very small proportion of the consumer's income. अब देखो, I'll read it again. Certain goods are extremely low price goods and hence the entire consumption expenditure on such goods forms a very small proportion of the consumer income. इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं आगे रीड करने की जगह मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूँगी। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, इसको उससे बेहतर नहीं समझा सकते। पानी के पाउच आते थे, अगर आपको ध्यान हो तो वो पानी का पाउच हमेशा 1 रुपये का आता था। वो पानी का पाउच हमेशा 1 रुपये का आता था। आज वो पानी का पाउच 2 रुपये का हो गया है। तो क्या पब्लिक ने ख़रीदना छोड़ दिया? क्यों हो 1 रुपया पूरा बढ़ गया है, इसकी प्राइस इंक्रीज़ हो गई तो हम नहीं खरीद सकते? नहीं, वो इतना सस्ता है कि हमारी इनकम पे उसका कोई इफ़ेक्ट ही नहीं हो रहा। समझ आया? अगर पहले जो था आठाना मतलब 50 पैसा बेसिकली, ठीक है, तो 50 पैसे का माचिस की डब्बी आती थी, फिर वो 1 रुपये की हुई। आज वो माचिस की डब्बी 2 रुपये की हो गई, तो लोगों ने माचिस यूज़ करना बंद कर दिया? नहीं, लोग जितनी पहले यूज़ करते थे उतनी ही अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसकी इतनी कम प्राइस है कि हमारी इनकम पे उसका कोई इफ़ेक्ट ही नहीं होगा। समझ में आया? तो इसीलिए उनका यहाँ पे कोई भी सेंस बनता नहीं, वो लॉ ऑफ डिमांड के साथ रिलेशनशिप क्रिएट नहीं कर पाते, क्योंकि दे आर सो लो इन प्राइस दैट दे हैव नो इफेक्ट ऑन देयर इनकम। फॉर एग्जाम्पल पेन्स, स्टेपलर, पेन्स एट्सेट्रा, even if their price rises, consumers' demand for these goods may not contract, and if their price falls, the consumer may not expand the demand, as she or he may not need more of such goods. समझ में आया? मतलब अगर सपोज करें कि उसकी प्राइस बढ़ जाती है तो इंसान उसको ख़रीदना बंद नहीं करेगा, उसका डिमांड कम नहीं करेगा, और अगर प्राइस कम हो जाती है तो वो उसकी डिमांड बढ़ा नहीं देगा, क्योंकि वो उतना ही खरीदेगा जितनी इसकी ज़रूरत है। समझ में आया? जैसे 2 रुपये का पाउच हो गया तो लोग 2 पाउच अगर खरीदने गए तो वो 2 ही खरीदेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे कि 2 रुपये का हो गया तो अब एक ही पाउच में से हम दोनों शेयर कर लेंगे। समझ में आया? इसी तरीके से अगर उनको वो वही पाउच अगर 2 रुपये का है तो वो अगर ऐसा सोच रहे हैं 2 रुपये का पाउच अगर 1 रुपये का हो गया तो ऐसा नहीं सोचेंगे कि भाई ये तो 2 रुपये का पाउच होता है और 1 रुपये का मिल रहा है तो ज़्यादा खरीद लेते हैं, 10 एक पाउच खरीद लेते हैं, भले पीना हो कि ना पीना हो, 10 खरीद, हम उतनी ही खरीदेंगे जितनी हमें ज़रूरत है। तो वो चीज़ होती है एक्सट्रीमली लो प्राइस्ड गुड्स की। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। लेट्स रीड इट अगेन सो दैट इट्स more clearer to you. Certain goods are extremely low price goods and hence the entire consumption expenditure on such goods forms a very small proportion of consumer income. Underline, it is so low, उसकी इतना लो प्राइस extremely low price goods, पहले वो अंडरलाइन करो, फिर a very small proportion of consumers income. For example, pens, stapler, pens, etc. अगर उसकी प्राइस इवन इफ देयर प्राइसेस अ कंज्यूमर्स डिमांड फॉर दिस गुड्स में नॉट कंट्रैक्ट, उसकी डिमांड नहीं कंट्रैक्ट करेगी, एंड इफ देयर प्राइस फॉल्स, अगर उसकी प्राइस कम हो जाती है तो कंज्यूमर में नॉट एक्सपेंड द डिमांड, तो कंज्यूमर उसकी डिमांड बढ़ा भी नहीं देंगे। ठीक है, एज शी और ही में नॉट नीड मोर ऑफ सच गुड्स, क्योंकि उसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर उसकी प्राइस कम हो गई तो आप अपनी डिमांड नहीं बढ़ा लोगे, क्योंकि आपको जितनी ज़रूरत है आप उतना ही खरीदोगे, और अगर उसकी प्राइस कम हो गई तो आप उसकी डिमांड कम नहीं कर दोगे, इसकी प्राइस ज़्यादा हो गई तो आप उसकी डिमांड कम नहीं कर दोगे, क्योंकि अगर आपको उसकी ज़रूरत है तो आप उसको ख़रीदने ही वाले हो, और बढ़ के भी वो इतना कम बढ़ेगी कि आपका जो टोटल इनकम है उसके ऊपर इसका कोई असर हो रहा नहीं होगा। समझ में आया? ये होता है एक्सट्रीमली लो प्राइस गुड्स। अब आता है जिफिन गुड्स। जिफिन गुड्स जो है आई हैव नोट्स फॉर इट। फर्स्ट विल गो विथ नोट्स। अच्छा, जिफिन गुड्स में क्या बोला है? प्राइस ऑफ गुड फॉल, एक गुड की प्राइस कम हो जाती है।
रियल इनकम ऑफ कंज्यूमर राइस, तो बेसिकली हमारा क्या हुआ, हमारी रियल इनकम बढ़ गई है। दे विल सब्सटीट्यूट इट विद द सुपीरियर गुड, तो वो लोग क्या करेंगे, वो चीज़ नहीं खरीदेंगे, वो उसी चीज़ को ज़्यादा खरीदने की जगह क्या करेंगे, वो चीज़ नहीं खरीदेंगे, वो उसका सब्सटीट्यूट गुड खरीदना पसंद करेंगे। लेट्स टेक एग्जाम्पल, जब हम चावल जो होते हैं, राइस जो होते हैं, अलग अलग तरीके की आती है, अलग अलग वैरायटी आती है, ठीक है, उसमें भी एक टुकड़े टुकड़े चावल होते हैं, जो गरीब लोग जो होते हैं, मतलब जो इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, जो इतने महंगे चावल नहीं खरीद सकते, वो टुकड़े चावल खरीदते हैं। टुकड़े चावल मतलब जो नॉर्मल चावल होते हैं उसकी जो उसकी वो जो आधे आधे होते हैं, बेसिकली चावल ही होते हैं पर वो पूरे नहीं होते। जैसे जब चावल पकता है तो एक पूरा लंबा सा बड़ा चावल बनता है, पर वो वैसा नहीं होता, वो आधा आधा होता है, ठीक है। तो सपोज़ करें कि अगर उसकी प्राइस कम हो जाती है, ठीक है, तो वो वही ज़्यादा नहीं खरीदेंगे, इससे बेहतर क्या करेंगे, कुछ और खरीद लेंगे। दे विल सब्सटीट्यूट इट विद द सुपीरियर गुड, जो उससे थोड़ा महंगा होगा, उससे जो थोड़े महंगे चावल है वो खरीद लेंगे। समझ में आया? वो ऐसा सोचेंगे कि अगर हमें ही खरीदना, इससे तो बेहतर हम यहाँ जाएं। ऑफ कोर्स थोड़ा और पढ़ेंगे, अभी नहीं इतना क्लियरली समझ में आएगा, थोड़ा और पढ़ेंगे तो और बेटर समझ में आएगा। When price of certain goods called inferior goods fall, inferior goods मैंने बोला ना, जो टुकड़े टुकड़े चावल, वो inferior good हो गया। And the real income of consumer rise, she or he may reduce the consumption of such goods and substitute this good with the superior quality। वो ये टुकड़े हुए चावल की जगह वो पूरे वाले चावल पे जाएंगे। These goods were named after Robert Giffin, who made such observation। ये goods को जिफिन goods इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका ऑब्जर्वेशन सबसे पहली मर्तबा रॉबर्ट जिफिन ने किया था। And explain this idea, such goods are necessary goods and are purchased by the low income group। ये इतने नेसेसरी गुड्स होते हैं कि ये गुड्स नेसेसरी गुड्स होते हैं, लेकिन ये कौन खरीदता है, जिनकी इनकम कम होती है, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अ पर्सन विथ लो इनकम परचेज ज्वार और बाजरा। एक ऐसा इंसान, उसकी इनकम कम है, वो ज्वार और बाजरा खरीदेगा। When the price of ज्वार एंड बाजरा फॉल्स, अगर उसकी प्राइस कम हो जाती है तो कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ गई, ठीक है। Hence he or she will reduce the consumption of such good and will purchase more of wheat। वो ज्वार और बाजरे की जगह अब किस पे शिफ्ट हो जाएगा, वीट पे। अगर आपको एक ध्यान हो या पता हो तो वो जो हमारे घर पे जो हमारे जो घर बनाने वाले जो मामा आते हैं, जो जिसे हम बोलते हैं मजूर, जो मजूर आते हैं, जो मामे बोलते हैं बेसिकली नॉर्मल लैंग्वेज में, वो जो लोग होते हैं वो लोग ज्वार खाते हैं या बाजरे की रोटी खाते हैं, वो लोग वीट की रोटी नहीं खाते। समझ में आया? तो अगर उसी की प्राइस कम हो जाती है तो वो लोग किस पे शिफ्ट हो जाएंगे, वीट के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। जो सुपीरियर क्वालिटी ऑफ गुड है, जो ज़्यादा अच्छा गुड है कंसीडर किया जाता है। और वालेकुम अस्सलाम। अनदर एग्जाम्पल इज दैट ऑफ वेजिटेबल घी एंड प्योर घी। दूसरा एग्जाम्पल होता है वेजिटेबल घी और प्योर घी का। समझ में आया? अगर वेजिटेबल घी है, अगर नॉर्मल इंसान है जो इतना महंगा घी नहीं खरीद सकता, तो वो वेजिटेबल घी की जगह प्योर घी खरीदेगा। अगर वेजिटेबल घी की प्राइस कम हो जाती है तो वो वेजिटेबल घी के ऊपर से शिफ्ट होकर प्योर घी पे चला जाएगा। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। I hope it is very much clear to you all. Okay, now next we'll go towards expansion of contraction of demand, but firstly I want कि पहला आप इतना पूरा completely देख लो जिफिन गुड्स तक का, और मैं स्पेशल प्रेफरेंस ऑफ पीपल भी बता देती हूँ, वो कर लो। उसके बाद यहाँ तक के गुड्स अगर आपको क्लियर हो जाते तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करूँगी वो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड के रिलेटेड होगा। अब सबसे पहले क्या है, स्पेशल प्रेफरेंस ऑफ पीपल। चलो, स्पेशल प्रेफरेंस ऑफ पीपल में क्या है कि कुछ चीज़ ऐसी होती है जिसके अंदर हम वही प्रेफर करते हैं। जैसे अगर इसमें दो तरीके के एग्जांपल देती हूँ। हाँ, वी हैव अ वोडाफोन कार्ड। वोडाफोन का कार्ड है हमारे घर पे, जो मेरे पापा वोडाफोन का कार्ड इस्तेमाल करते हैं। उसमें सही से इंटरनेट या वगैरह बहुत तकलीफ़ होती है, मतलब इंटरनेट का बहुत इश्यू होता है, ये सारा प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। अब वो कार्ड, वो नंबर जो है ना पापा का बहुत पुराना है,
अब तो ये सिस्टम है कि अगर किसी और कंपनी में जाओ आप तो पोर्ट करवा के वही नंबर रख सकते हो, लेकिन पापा को वोडाफोन कंपनी से थोड़ा वो लगाव है कि नहीं, इतने सालों से हमारा उनके साथ रिश्ता है, इतने सालों से हमारा उनके साथ अकाउंट है, तो वो बंद नहीं करवाना, तो वो नहीं बंद कराएंगे। पापा दूसरा एयरटेल का कार्ड ले लेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एयरटेल का बेटर नेट चलता है, तो पापा नया एयरटेल का ले लेंगे, पर वोडाफोन नहीं छोड़ेंगे। वो क्या हुआ, स्पेशल प्रेफरेंस, चाहे उसकी प्राइस ही क्यों ना बढ़ जाए। फिर दूसरी चीज़ रहती है ओनली। इफ़ यू हैव एवर हर्ड अबाउट ओनली, ओनली इज़ अ ब्रांड विच हैव जो जीन्स वगैरह प्रोवाइड करता है, स्पेशल ब्रांड। हम लोग नॉर्मल जीन्स जो खरीदते हैं वो 500, 600, 700, 800 एंड मिक्स टू मिक्स वो जाता है 1200 में। ओनली का जीन्स जो होता है वो 4000 का होता है। आई रिपीट, ओनली का जीन्स जो होता है वो एक जीन्स 4000 का होता है। लेकिन अगर आप वो 1000-1200 वाला जीन्स पहनो या फिर आप वो ओनली का 4000 वाला जीन्स पहनोगे, तो आपको महसूस होगा कि 1000-1200 वाले जीन्स में आप नीचे ज़मीन पे नहीं बैठ पा रहे हो, आपको बाइक पे बैठने में तकलीफ़ हो रही है, या आपको चलने में तकलीफ़ हो रही है, या आपको अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है। लेकिन वो 4000 वाला जीन्स है ना, आप उसको पहन के घोड़े पे ही क्यों ना बैठ जाओ, आप उसको पहनकर भागने क्यों ना लग जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। समझ में आया क्यों? क्योंकि उसका जो है वो जो गुड है वो ब्रांडेड है, उसका वो ब्रांड है। तो जीन्स तो वैसे भी मिल रहा है, 1000-1200 वाला भी मिल रहा है, लेकिन अगर किसी को वही कंफर्टेबल है, वही पाता है और वही उसी से वो एंजॉय करते हैं, तो दे विल ओनली गो विथ ओनली। समझ में आया? तो वो होता है स्पेशल प्रेफरेंस ऑफ पीपल। उसमें उस केस में ओनली के जीन्स की प्राइस बढ़ रही है, कम हो रही है, इंसान को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि मैं उसमें कंफर्टेबल हूँ ना, तो चाहे उसकी प्राइस कम हो जाए तो भी मैं वही खरीदूँगी, और चाहे उसकी प्राइस बढ़ जाए तो भी मैं वही खरीदूँगी। दैट इज़ प्रेफरेंस। समझ में आया? सो लेट मी रीड. Certain times people get very accustomed and used to certain goods. As a result, if there is some rise in price of such good, an individual demand may not decrease. For example, a particular brand of toothpaste or shoes. I hope it is very much clear. So exception to the law of demand में आता है prestigious good, extremely low price goods, different goods and special preference of people. Go through the video, be very much clear. Read it once from the textbook as well, and after that we'll discuss. Thank you so much. Have a very good day.